दिख रहा है? अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, है ना। इनको अलग अलग नेम से जानते हैं। पहले इनके एलिमेंट्स में ग्रुप पूरा लिख देता हूं यहाँ पर। हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं जीरो ग्रुप में। इनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस भी बोलते हैं इनको, नोबल गैसेस। तो और जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर्स देखें, 2 एटॉमिक नंबर होता है हीलियम का। अब इनमें आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो सिंपल है, 8 8 ऐड करिए 2 टाइम, फिर 18 18 2 टाइम, अगेन 32 ऐड करिए। ठीक, तो 2 + 8 कितना हो जाएगा? 10। यहाँ प्लस आप ऐड करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर होगा नियॉन का 10। सिंपल है, ये आपको आती है चीजें, फिर भी मैं एक बार करा देता हूँ। अगेन आप 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 18। वो होता है किसका? एरागोन का। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड 18 ऐड करेंगे तो इसका होगा क्रिप्टॉन का 36। अगेन 18 ऐड करना पड़ेगा, देन इट विल बी 54 एंड आफ्टर 18 टू टाइम वी विल ऐड 32 ऐड करेंगे तो रेडॉन का एटॉमिक नंबर होगा 86। ये सीरीज होती है। फर्स्ट आप 8 ऐड करिए, फिर अगेन 8, फिर 18 फिर 32। ठीक, ये सिंपल है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 2s2। ठीक है, ये 2s2 इसका क्या? 1s2। 1s2 क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। सेकंड नियॉन का क्या होता है? 2s2 2p6। ठीक, एरागोन का होता है 3s2 3p6। क्रिप्टॉन का होता है 4s2 4p6। जेनॉन का होता है 5s2 5p6। रेडॉन का होता है 6s2 एंड 6p6। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटरमोस्ट शेल्स आर फुलफिल्ड ऑफ ऑल एलिमेंट्स। जो जीरो ग्रुप में है, आउटरमोस्ट शेल फुलफिल्ड है इनका, किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज कोई नई बात नहीं, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। हीलियम टू रेडॉन एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे इंक्रीज होगा। सेकेंड देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन, हीलियम हैज ग्रेटर आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ देयर ग्रुप। तो ये हो गया ऑर्डर इसका डिक्रीजिंग। नेक्स्ट आता है थर्ड आपका, और ज्यादा कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स इनके ऐसे नहीं होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब चीजें इनके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। ओनली एटॉमिक साइज हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इनका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इनकी किस टाइप से होती है? सॉल्युबिलिटी हीलियम टू रेडॉन इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इनकी हीलियम टू रेडॉन इंक्रीज होती जाती है। हीलियम इजीली सॉल्युबल नहीं होता है। एक होता है एज ऑफ लिक्विफिकेशन। ये एज ऑफ लिक्विफिकेशन, ये पॉइंट सिर्फ इनके लिए आता है बिकॉज इनको लिक्विफाई किया जाता है। ये गैस फॉर्म में नहीं रहते हैं, लिक्विफाई किया जाता है हाई प्रेशर लगाकर। तो लिक्विफिकेशन भी आपका हीलियम टू रेडॉन डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि हीलियम का लिक्विफिकेशन मोर होता है। ठीक, ये पॉइंट्स तो हुए फिजिकल प्रॉपर्टीज के। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज। सो ये आप अभी हमने बोला इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड होता है, यानी ये इजीली रिएक्शंस नहीं शो करते हैं और बहुत ज्यादा रिएक्शंस भी शो नहीं करते हैं। तो इनमें हम सिर्फ जेनॉन की स्टडी करेंगे, जेनॉन के कुछ कंपाउंड्स देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जेनॉन देखिए जी, आपका XE, इसका फर्स्ट कंपाउंड डिस्कस करते हैं। फर्स्ट XeF2। ठीक है, देखो ये XeF2 इसका एक कंपाउंड है। अब इसका प्रिपरेशन कैसे होता है? तो प्रिपरेशन सिंपल है, प्रिपरेशन Xe प्लस F2। ठीक है, यहां क्या बोला जाता है कि इसको जेनॉन को जो हम लेते हैं, जब XeF2 कंपाउंड बनता है तो एक्सेस में लेते हैं। कितना एक्सेस में? 2:1 में। 2:1 में जेनॉन एंड F2 लिया जाता है। अब इनकी रिएक्शन से क्या, में एक चीज और यहां ध्यान रखना,
ये निकेल ट्यूब में रिएक्शन होती है, निकेल ट्यूब में, है ना, निकेल ट्यूब होता है, और 200 आपका क्या होता है, 200 प्रेशर, 200 एटीएम प्रेशर होता है। तो ये तो हुआ आपका प्रेशर हो गया, और निकेल ट्यूब में हो गया। अब देखते हैं जेनोन, इससे बना क्या फिर आपका जेनोन F2, ठीक है, इस टाइप से ये बना। अब इसकी और भी कुछ प्रॉपर्टीज, ये तो बन गया आपका, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज क्या होगी, प्रॉपर्टीज फर्स्ट है ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। सेकंड होता है ये H2 एंड H2O, यानी हाइड्रोजन एंड वाटर के साथ क्या रिएक्शन शो करता है, तो वो देखते हैं। रिएक्शन विथ H2, रिएक्शन विथ H2 एंड H2O, यानी वाटर और H2 के साथ रिएक्शन। देखो जरा रिएक्शन कैसे होगी। फर्स्ट XeF2 react with H2, then it will form Xe, यानी जेनोन आपका अलग हो जाएगा और यहां मिलेगा आपको HF, ठीक, ये बना। सेकेंड होगा आपका H2O के साथ, तो सेकेंड XeF2 react with H2O, then it will form Xe plus 2HF plus half O2, ठीक है। यहां आपका क्या निकलेगा, हाफ O2, मतलब 1 ऑक्सीजन। अब इसको हम सीधा नेसेंट ऑक्सीजन बोल सकते हैं, बट नेसेंट ऑक्सीजन ये नहीं देता है, ये हाफ O2 देता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका इस टाइप से, ये 4 आप ले सकते हैं, इसको 4 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कितना होगा, फिर यहाँ 4HF निकलेगा, ऐसा बना लेना बैलेंस करने के लिए, सिंपल है। तो ये अच्छा सॉरी 2 ही होगा ना, 2 हो जाएगा, 2HF हो जाएगा, वहां पे भी, यहाँ पे भी 2HF ही निकल रहा है, बट यहाँ एक हाफ O2 दे रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई। अब नेक्स्ट एक और देखते हैं, इट रिएक्ट एज लेविस एसिड। एक और पॉइंट इसी में है, ये जो XeF2 जो होता है, ये कैसा रिएक्शन करता है, इट रिएक्ट्स एज लेविस एसिड, लेविस एसिड, ठीक है। देखो लेविस एसिड जैसे कैसे वर्क करता है, लेविस एसिड एक्चुअली होता क्या है, जो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो क्या होगा, अगर आप लेते हैं XeF2 प्लस में आप रिएक्शन कराते हैं, इसकी फर्स्ट केस देखते हैं, इसमें आप रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, XeF2 की रिएक्शन करा दीजिए PF3 के साथ करा दिया सपोज आपने, या PF3 के साथ करा दिया, हाँ ठीक है, PF3 के साथ कराया ना, तो ये क्या बनेगा आपका XeF, और ये बनेगा प्लस में, और प्लस आपका देगा क्या, ये देगा आपका PF4, और ये माइनस में होगा, ठीक है, ये माइनस में होगा। इस टाइप से ये यहाँ कैसा काम कर रहा है, लेविस एसिड का। वैसे ही सेकेंड अगर आप लेते हैं XeF2 प्लस, बोरोन के साथ ले सकते हैं BF3, तो ये कैसा बनाएगा आपका, इधर जेनोन आपका रह जाएगा प्लस में, देखो ये प्लस और प्लस इधर हो जाएगा आपका बोरॉन, और बोरॉन कितने, फ्लोरीन उसके साथ 4, और ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट आता है इसका आपका XeF2 देख लिए, अब XeF4 देखते हैं। इसका ज्योमेट्री बाकी है और शेप हाइब्रिडाइजेशन है, वो मैं बता देता हूं। जैसे XeF2 है आपका, ठीक है, ये किस टाइप का इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है आपका sp3d, ठीक है, sp3 तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो इसको मैं कैसे लिखूं, यहां लिख देता हूं, देखो XeF2, तो यहां हो गया हाइब्रिडाइजेशन, ये हो गया sp3d। ज्योमेट्री देख लो, ज्योमेट्री कैसी बनेगी, Xe इस टाइप से आपका होगा F, और एक लोन पेयर यहाँ है, एंड 1 लोन पेयर, एंड 3 लोन पेयर, ठीक है। ये कैसा होगा आपका XeF2, ये लीनियर हो गया है ना, लीनियर बोलेंगे इसको, और शेप लीनियर होगा। ज्योमेट्री कैसा होगा, ज्योमेट्री तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, बाइपिरामिडल हो गया ये। अब देखते हैं ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, और शेप हो गया आपका कैसा, शेप हो गया इसका लीनियर, ठीक है, ये लीनियर शेप हो गया। तो ये तो हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और शेप मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम XeF4, नेक्स्ट कंपाउंड इज XeF4, सेकेंड कंपाउंड XeF4,
First of all, we have to discuss about preparation. Preparation is very simple. First, Xe plus 2F2 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशियो यहाँ क्या होगा, बाय वॉल्यूम रेशियो होगा 1:5। ये है बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये वॉल्यूम का जो रेशियो है वो है 1:5। देन इट विल बी XeF4, ठीक, ये बनेगा आपका। अच्छा, यहाँ एक चीज है, 600 डिग्री यहाँ पर रहेगा टेम्परेचर आपका, एंड 7 बार यहाँ पर रहेगा प्रेशर, 7 बार प्रेशर, ठीक। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज इसकी। प्रॉपर्टीज होगी प्रॉपर्टीज है ना, देखो प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा सा कोयल की आवाज सुनने लग गया था मैं, बढ़िया बोल रहे थे। देखो ये हो गया प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज इसकी होगी फर्स्ट, इसका होगा हाइड्रोलिसिस, है ना, इसका हाइड्रोलिसिस हम कराएंगे। तो हाइड्रोलिसिस इसमें 2 टाइप का होगा। फर्स्ट एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टलाइन व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सभी में सेम रहेगा। अभी हमने XeF2 पढ़ा ना, उसमें भी क्रिस्टलाइन व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, नेक्स्ट भी व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सभी का 1 पॉइंट सेम रहेगा। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो मैं यहाँ सीधा बता दूं। सेकंड में ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऐसा लिखना, वाटर का हाइड्रोलिसिस थोड़ी होता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ पार्शियल ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस, सीधा ऐसा लिखो, ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस। देखो पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब होगा व्हाट, तो इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस, है ना। तो ये क्या देगा, इट गिव्स, इसको कंप्लीट करो, इट गिव्स XeOF2, ठीक है, ये प्रोडक्ट देगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रिपरेशन देखना हमें, रिएक्शन कैसे बनेगी। XeF2F2 4 है, 4 प्लस में हमने पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया इसका, ठीक है, इसकी रिएक्शन है। तो यहाँ रिएक्शन क्या बनेगी आपकी, XeOF2, ठीक है। यहाँ निकलेगा आपका प्लस में क्या, वाटर क्या बचा है, 2 हाइड्रोजन और 2 फ्लोरीन ना, तो 2HF निकाल दो, सिंपल है, 2HF हो गया, तो ये निकल गया। अब देखते हैं इसकी ज्योमेट्री और शेप वगैरह। तो ये कैसा बनेगा, XeF2OF2, है ना, देखो XeOF2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d, नहीं sp3, हाँ d हो जाएगा। देखो sp3d कैसे बनेगा, सपोज 5p एंड 5d, है ना, 5d होगा। अब देखो यहाँ क्या होगा, इसमें फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जोड़ना है, 2 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन जोड़ना है। तो यहाँ 6 में से कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक अगर इधर d में गया तो d में होगा 1, अगर तो यहाँ एक अनपेयर्ड हो गया, अगर यहाँ से एक और जाता है तो d में होगा 2, और यहाँ एक और अनपेयर्ड हो गया, अगर यहाँ से एक और जाता है तो यहाँ रह जाएगा 3, और यहाँ भी हो जाएगा 3, ठीक है, तो 3 अनपेयर्ड। अब देखते हैं अगर ये इस टाइप से हो गया 1 2 एंड 3, तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब हमें कितने बॉन्ड बनाना है, 2 बॉन्ड होंगे ऑक्सीजन के, और एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड होंगे किसके, 2 बॉन्ड फ्लोरीन, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन, अगर एक फ्लोरीन आपने यहाँ ऐड करा दिया, एक फ्लोरीन यहाँ, तो एक जो ऑक्सीजन बचता है आपका, वो ऑक्सीजन आपका कहाँ रिएक्शन करेगा, एक बॉन्ड यहाँ बनाएगा, तो एक बॉन्ड यहाँ बना लेगा, मतलब ये वाला कौन सा बॉन्ड हुआ आपका, पाई बॉन्ड। तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन इसका बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये क्या करेगा, एक बॉन्ड यहाँ से वहां करा रहा है, इसका मतलब एक फ्लोरीन तो आपका यहाँ बन रहा है, एक फ्लोरीन वहां बनेगा। तो sp में अभी sp3 तो हाइब्रिडाइजेशन था सही, sp3d हो जाएगा, और एक और जो ऑक्सीजन आएगा आपका, 2 फ्लोरीन तो जुड़ ही चुके हैं, तो एक और जो ऑक्सीजन आएगा वो एक बॉन्ड यहाँ बनाएगा, एक बॉन्ड यहाँ बनाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड बन गया। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रमोट कराने की जरूरत नहीं रहती है। तो यहाँ कितना हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है इसका, sp3 और d क्यों, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हुआ, sp3d हुआ, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d। अब देखते हैं इसकी ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री देखते हैं इसकी, स्ट्रक्चर बना लो पहले। तो ये हो गया Xe सेंट्रल एटम, और इसका आपके पास हाइड्रोजन की फ्लोरीन कितना है, 2 फ्लोरीन है, तो 2 फ्लोरीन इस टाइप से ऐड हो जाएंगे, इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। अब नेक्स्ट होगा आपका क्या, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से 2 लोन पेयर्स रिमेनिंग है, तो ये लोन पेयर्स इस टाइप से आ जाएंगे। अब ये बन गई इसकी स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के बाद इसकी ज्योमेट्री और शेप बताना पड़ेगी। तो ज्योमेट्री होगी इसकी क्या, ज्योमेट्री तो हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये तो हो गई ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल।
अब नेक्स्ट देखते हैं शेप इसकी कैसी होगी, टी शेप, क्योंकि ये उल्टा टी ऐसा बन रहा है तो टी शेप बन जाएगी। अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ है, वो भी आपको नोट करके रखना है, इट इज आइसोस्ट्रक्चरल, है ना। देखो यहाँ नोट कर लेना, इट इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ ClF3। जो क्लोरीन के साथ थ्री फ्लोरीन जुड़ते हैं उनके जैसा बनता है ये, क्योंकि क्लोरीन भी ऐसा ही बनाएगा, ये 3 फ्लोरीन्स होंगे और इनके यहाँ पर 2 लोन पेयर्स रिमेनिंग रहते हैं, ठीक है। तो ये भी सेम उसी के जैसा आइसोस्ट्रक्चरल है। आइसोस्ट्रक्चर मतलब सेम स्ट्रक्चर वाला, तो उसके इसके जैसी स्ट्रक्चर उसकी भी होती है। ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब आते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पर। अब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, देखो सेकंड पॉइंट यहाँ पर आप डालेंगे, ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। देखो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पर क्या होगा, ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इट गिव्स, इसको कंप्लीट ही कर लो, देखो इट गिव्स XeO3, ठीक है। ये वाटर ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पर ये क्या देगा, XeO3। रिएक्शन देखें, रिएक्शन कैसे लेंगे, 6Xe F4 ले लिया सपोज हमने, अब प्लस में हम लेंगे 12H2O ले लो, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पर ले रहे हैं। देखो क्या क्या बन सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल XE2XeO3 निकाल दो, 2XeO3 प्लस यहाँ पर 24HF निकाल दो, बन गया 24HF हो जाएगा, क्योंकि 24 फ्लोरीन है, यहाँ पर कितने हैं हाइड्रोजन आपके 24, तो ये निकाल दो। प्लस में आपका और क्या बच रहा है, जेनोम कितने थे 6 लिए थे, तो यहाँ पर 2 निकले, तो 4Xe भी निकाल दो अलग से। अब वाटर ऑक्सीजन कितना है 12, तो 6 यहाँ निकल गए, तो 3O2 यहाँ निकाल दो, ये हो गए आपके 6 + 6 12 ऑक्सीजन भी हो गए, तो ये बैलेंस हो गया। अब देखते हैं ये जो बनाया है इसने XeO3, इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो हाइब्रिडाइजेशन तो इसका होगा sp3। sp3 क्यों होगा, क्योंकि इसका जो 5p में 6 रहते हैं, तो ये क्या कराएगा, ये p में फुलफिल्ड है पहले, अभी तो फुलफिल्ड है, अब ये क्या करेगा 5d में 0 है, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रमोट कराना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ से 8 कराया, तब क्या हुआ d में 1, अब एक और करा दिया तो d में 2, अगेन 1 अनदर इलेक्ट्रॉन विल बी प्रमोटेड, देन d में कितना हो जाएगा आपका 3 इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स d में हो जाएंगे, 3 यहाँ हो जाएंगे, ऑक्सीजन आपके आएंगे तो 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 3 सिग्मा एंड 1 पाई एंड अनदर पाई। तो ये टोटल इसके कितने बॉन्ड्स हुए 6 हो गए, लेकिन होगा क्या, बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन में ओनली सिग्मा बॉन्ड कंसीडर्ड होते हैं, तो sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे d को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन देख लो, शेप बना लो, इसकी शेप होती है कैसी, XXE, जेनोन आपका कैसा होगा सेंट्रल एटम, तो ऐसे O आपके क्या होंगे डबल बॉन्डेड ऐसे, और एक लोन पेयर रिमेनिंग रहेगा S वाला, 5s वाला S में रिमेनिंग, तो ये बन गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं, देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब देखते हैं, अगर जेनोन का एक्साइटेशन स्टेट पूछा जाए ना तो 3 होता है, क्योंकि 3 टाइम एक्साइट कराना पड़ता है इसको। और अगर इसका शेप पूछा जाए तो शेप होता है कैसा, शेप तो हो सकता है ट्रायंगुलर। ज्योमेट्री देखो, ज्योमेट्री कैसी होगी, ज्योमेट्री होगी इसकी पिरामिडल होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इट इज, एक और पॉइंट यहाँ पर बचता है, इट इज, थोड़ा सा राइटिंग बढ़िया वाली लिखिए आप लोग, इट इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ NH3। NH3 में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर रहता है ना, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर रहता है, ऊपर की तरफ नीचे 3 बॉन्ड्स रहते हैं, वैसा ही सेम यहाँ पर भी स्ट्रक्चर बन रही है, सो इट इज आइसोस्ट्रक्चरल विद NH3। अच्छा XeF4 बच गया हमारा, XeF4 की स्ट्रक्चर कैसी बनेगी वो देख लो। XeF4 जो हमारा मेन कंपाउंड हमने लिया था, तो वो कैसा बनेगा, देखो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3d2, ये तो हो गया हाइब्रिडाइजेशन, और कंपाउंड क्या था आपका XeF4, ठीक है, और ये तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और शेप कैसी होगी, उसकी शेप होगी उसकी स्क्वायर पिरामिडल, सॉरी स्क्वायर प्लेनर बोलेंगे, क्योंकि ये देखो यहाँ पर ज्योमेट्री में शेप अगर आप डिस्कस करते हैं ना, तो शेप में लोन पेयर्स हम डिस्कस नहीं करते हैं, तो ये हो गया इसका स्क्वायर प्लेनर, इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। तो शेप हो गया स्क्वायर प्लेनर और स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, तो ये इस टाइप से हो जाएगा।
ये बन गया आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं ये जो XeF4 होता है, ये इट इज ऑल्सो वर्क्स एज लेविस एसिड की तरह काम करता है। सिंपल है, देखो XeF4 आप लेंगे, प्लस में रिएक्शन करा दी अगर आपने किसके साथ, अभी हमने इसके पहले क्या लिया था, PF4 लिया था, PF4, तो यहाँ बन जाएगा PF, अगर आप PF3 लेते हैं, PF3 लिया था हमने, सॉरी PF3 लेते हैं ना, तो ये कैसा बनेगा, देखो यहाँ होगा आपका XeF और इधर होगा 3 प्लस में, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा प्लस में PF4 माइनस में, ठीक है। तो इस टाइप से ये लेविस एसिड का भी काम करता है, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं XeF6, यानी कि फ्लोरीन यहाँ कितने होंगे, 6 होंगे। इसकी रिएक्शंस देखते हैं, प्रिपरेशन देखते हैं, प्रिपरेशन के बाद प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रिपरेशन फर्स्ट Xe प्लस यहां हम लेंगे 3F2, ये वॉल्यूम कितना होगा, बाय वॉल्यूम रेशियो कितना होगा, 1:20 होगा। निकल ट्यूब में ये आपका रिएक्शन हो रही है, निकल ट्यूब। अब देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रखना है, ये होगा 300 डिग्री इसका टेम्परेचर हो गया, 60 to 70 इसका होगा क्या, बार प्रेशर, 60 to 70, क्या बनेगा आपका XeF6, ठीक है, XeF6, ठीक। ये तो हो गई रिएक्शन। अब देखते हैं प्रिपरेशन हो गई, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट तो आपका पॉइंट मैंने अभी बताया था कि सभी में सेम लिखना है, क्या कौन सा वाला, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड प्रॉपर्टीज, ठीक। देखेंगे व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये सभी में पॉइंट सेम होगा, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट देखते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस पर इट गिव्स, इसको कंप्लीट कर, इट गिव्स XeO2F2, ठीक है, F नहीं सॉरी XeO4 देगा पहले, XeO4, ठीक है, XeO4 देगा ये, देखो जरा कैसे देता है, रिएक्शन देखेंगे XeF6 प्लस H2O, यहाँ हो रहा है इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो ये बनाएगा आपका XeOF4, ठीक, प्लस में इधर क्या निकल जाएगा, 2F है और 4 इधर निकल गया तो 2HF निकल जाएगा आपका, ठीक है, ये बन गया। अब देखते हैं स्ट्रक्चर बनाने पड़ेगी, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी देखते हैं। देखो ये है आपका Xe, 2 ऑक्सीजन से आपका ऑक्सीजन एक ही है, ऑक्सीजन एक है पर फ्लोरीन कितने हैं, 4 है, तो ये देखो XeF4 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, 1 लोन पेयर रिमेनिंग है, ठीक। तो ये हो गया। अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, इसकी बाकी की चीजें भी मैं क्लियर करा देता हूं। हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है आपका, तो ये हो जाएगा sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और ज्योमेट्री देख लो, इसकी ज्योमेट्री तो वही होगी, स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिडल, तो ज्योमेट्री हो गई इसकी स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिडल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका ज्योमेट्री हो गया। और आइसोस्ट्रक्चरल किसके साथ है ये, तो ये आइसोस्ट्रक्चरल होगा आपका P, कौन होता है, ClF5 क्लोरीन होता है ना, 5 फ्लोरीन्स अगर इसके साथ जुड़ते हैं Cl के साथ, तो क्लोरीन के साथ, तो ये बनाता है, इट इज आइसोस्ट्रक्चरल। ये कंप्लीट कर लेना पॉइंट आपका, देखो इट इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ ClF5, है ना, देखो इसमें भी 5 फ्लोरीन्स होंगे, वो इस टाइप से जुड़े होंगे और एक लोन पेयर रिमेनिंग रहेगा तो वो जुड़ जाए, ठीक। अब ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस, अगर अगेन आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये क्या देगा, देखो ऑन, ये एक और पॉइंट है, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं है, अभी पार्शियल हुआ था, अभी देखते हैं ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस, ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस it gives XeO2F2, ये XeO2F2 देगा आपको, ठीक है। बनाओ, ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी, क्या, पहले तो स्ट्रक्चर बना लो, तो ये बनेगा Xe और 2 आपके पास क्या है, ऑक्सीजन से, और 2 क्या है, ये देखो ये हो जाएगा आपका, ये 2 फ्लोरीन्स, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 1 लोन पेयर रिमेनिंग रहेगा आपका, ठीक है। अब देखो ये क्या बनेगा आपका, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे सबसे पहले। हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका
sp3d, ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो ये बन गए। अब देखते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या देगा, देखो, ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इट गिव्स XeO3, ठीक है। देखो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो ये Xe क्या देगा आपको, XeF6 जो था वो देगा XeO3, और वो तो हम बना ही चुके हैं, पहले भी पढ़ लिया है हमने, XeO3 इस टाइप से बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये तो हुआ बच्चों आपका तीनों अलग अलग कंपाउंड्स। अब देखते हैं जो F6 जो बन रहा था, यानी कि 6 फ्लोरीन जो थे वो उसके साथ कैसे जुड़ रहे थे, जरा वो देख लो। ये बनेगा आपका कैसा, Xe, यहाँ आपका एक फ्लोरीन 1 2 एंड 3 4 एंड 5 है ना, एंड यहाँ क्या हो जाएगा आपका 6। अब देखो इसका जरा हाइब्रिडाइजेशन देखो, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है कि P में कितना है, P में 6 था तो उसको प्रमोट कराओ आगे की तरफ D में प्रमोट कराया तो 1 2 3। अब D में कैसे प्रमोट कराओगे, यहाँ 3 अनपेड है, मतलब D में भी कितना अनपेड रखना पड़ेगा आपको 3, और वो कहां से आए हैं, वो आपने यहाँ से प्रमोट कराए हैं P में से। P में 6 थे तो आपने D में एंटर करा दिए, तो यहाँ हो गए P में 3 प्लस 3 कहाँ हो गए D में। तो देखो यहाँ सारे सिग्मा बॉन्डेड फ्लोरीन है आपके, देखो सिग्मा बॉन्डेड फ्लोरीन जुड़ रहे हैं यहाँ सभी में, क्योंकि इनमें कोई पाई बॉन्ड तो है नहीं। तो अब sp में कितना 3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड d में भी कितना 3, तो सिंपल है। तो हमें क्या अच्छा एक यहाँ पर 5s भी रिमेनिंग है अभी आपका, तो एक लोन पेयर भी बचेगा इसमें, तो वो लोन पेयर यहाँ आता है बच्चों, तो इस लोन पेयर को भूलना नहीं। तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, देखो हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp3 d3, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी, ज्योमेट्री होगी यहाँ पर डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। देखो ऑक्टाहेड्रल आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, जब ये लोन पेयर नहीं होता है तो क्या बनता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं 6 लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी पढ़े हैं ये हमने, तो इनको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, बट अभी क्या बोलेंगे इसको, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये ज्योमेट्री बनती है, ठीक बच्चों। इस टाइप से अब ये एक लेविस बेस का भी काम करता है, तो किस टाइप से काम करेगा वो भी देख लेते हैं। सपोज ये आपने लिया क्या, इट वर्क्स एज, यहाँ पॉइंट क्या बनाना है, इट वर्क्स एज लेविस बेस। देखो क्या करेगा ये XeF6 आप बनाते हैं, X आप लेते हैं F6 प्लस में यहाँ आपने लिया क्या, PF5 लिया, PF5, तो ये क्या बनाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा XeF कितना है इसके पास 6, तो ये इसको देगा, ये बन जाएगा आपका 10 है 4, ये हो जाएगा 4 और ये प्लस में रहेगा और ये बनेगा PF6 और ये माइनस में हो जाएगा, ठीक। वैसे ही अगर आप लेंगे XeF6 प्लस BF5 तो BF3 लेंगे, अगर BF3 लेंगे तो ये होगा आपका कैसे बनेगा, देखो XeF यहां होगा आपका 5 XeF5 प्लस में और यहां होगा आपका BF4 माइनस, ठीक। तो इस टाइप से जो ये लेविस बेस का भी काम करते हैं। ये तो हुआ आपका पूरा जेनोन वाला जितने भी कंपाउंड्स इसके बन रहे थे, और इस ग्रुप में सिर्फ इतने ही कंपाउंड्स बनते हैं। लास्ट पॉइंट बचता है, थोड़ा सा 5 मिनट का बचा है, यूजेस बता देता हूं, फिर ये कंप्लीट होता है आपका पी ब्लॉक है। यूजेस है ना, यूजेस हेडिंग डालेंगे। फर्स्ट यूजेस में फर्स्ट स्टडी करते हैं हीलियम के यूजेस। देखो हीलियम, एक तो ये सिंपल सा इनके बारे में पॉइंट है कि ये क्या होते हैं, इनर्ट होती है गैसेस सारी, ठीक है। इनर्ट होने की वजह से इनके यूजेस ऐसी जगह होंगे जहां पर कोई रिएक्शन ना कर पाए, ठीक। तो फर्स्ट होता है इनर्ट। हीलियम तो लाइटर भी होता है, वेरी लाइटर, यानी कि बहुत ही हल्का होता है। सो इट इज यूज्ड इन बलून्स, ठीक है, ये बलून्स में यूज होता है। हीलियम बलून्स में यूज होता है फॉर मटेरियो, देखो फॉर मटेरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस,
मटेरियल लॉजिकल ऑब्जर्वेशन इसमें यूज होता है इसका, क्योंकि बिकॉज इट इज लाइटर गैस है ना, ये बहुत ही लाइटर होता है, तो इस वजह से इसका इसमें यूज होता है। सेकेंड पॉइंट हीलियम का ही है। एक तो हो गया बलून्स में यूज होता है, सेकेंड होता है यूज्ड इन स्टडी ऑफ लो टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट्स। देखो एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो कि बिल्कुल लो टेम्परेचर पर होते हैं, उनके लिए हमें क्या लेना पड़ता है, हीलियम की हेल्प लेना पड़ती है उनकी स्टडी करने के लिए, उन एक्सपेरिमेंट की स्टडी करने के लिए, ठीक है। थर्ड होगा हीलियम एंड O2, इन दोनों का मिक्सचर, हीलियम एंड O2 मिक्सचर गिव्स टू डीप सी डाइवर्स। जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, डीप सी डाइवर्स होते हैं, उनको O2 और हीलियम का मिक्सचर दिया जाता है। वो किस लिए? बिकॉज हाई टेम्परेचर जब प्रेशर जब हाई होता है डीप सी में, तो O2 क्या होती है, लिक्विफाई हो सकती है। O2 जो है वो लिक्विफाई हो सकती है, क्योंकि प्रेशर बढ़ता है तो लिक्विफाई हो जाएगी, तो ऑक्सीजन गैस फॉर्म में नहीं रहेगी। इस वजह से उसको प्रिवेंट करने के लिए हीलियम को मिक्सचर उसमें मिक्स कर दिया जाता है ऑक्सीजन में। तो डाइवर्स टू प्रिवेंट लिक्विफिकेशन ऑफ, देखो इसको ऐसा लिखना, लिक्विफिकेशन है ना, पूरा उधर आनी है ना, लिक्विफिकेशन ऑफ O2, ठीक। ये हुआ, ये तो हो गए हीलियम के यूजेस हो गए हैं ये। देखो बलून्स में यूज होता है, लो टेम्परेचर प्रैक्टिकल्स जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वहां पर यूज होता है। दूसरा और कहाँ यूज होगा, हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर बना करके देते हैं, क्योंकि उससे इसका लिक्विफिकेशन रुक जाता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। नियोन का देखते हैं, हीलियम के यूजेस हो गए। सेकंड है आपका नियोन। देखो नियोन सिंपली आपका एक तो लैंप में यूज होता है, कैसे, लैंप, नियोन लैंप में, है ना। देखो नियोन लैंप बनते हैं, नियोन लैंप्स वो कहाँ यूज होते हैं, नियोन लैंप्स इन लैब, जो प्रैक्टिकल लैब होती हैं इनमें यूज होते हैं, नियोन लैब में। सेकेंड तो आप जानते ही हैं, एडवर्टाइजमेंट में भी बहुत सारा यूज है इसका, कलरफुल अलग अलग एडवर्टाइजमेंट जो बनते हैं उनमें नियोन का यूज होता है, तो एडवर्टाइजमेंट में होता है बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट। थर्ड यूज्ड इन बल्ब इन ग्रीन हाउस जो होते हैं, यहाँ पर जो नियोन के बल्ब यूज होते हैं, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट आता है आपका और कौन सा बचा, एरागोन। एरागोन का क्या काम होता है, देखो एरागोन इज यूज्ड एज, ये पॉइंट आपका नेक्स्ट है, एरागोन यूज्ड एज इलेक्ट्रिक बल्ब। एरागोन जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है, और इस इलेक्ट्रिक बल्ब का काम क्या होता है, टू इनर्ट एन एटम। देखो एटम को इनर्ट बनाने में इसका इलेक्ट्रिक बल्ब यूज होता है। लास्ट आता है आपका, ये जो भी पॉइंट था आपका एरागोन हो गया, फिर उसके बाद लास्ट आता है कौन, रेडोन, ठीक है। देखो रेडोन क्या करता है, रेडोन रेडियो एक्टिव होता है एक्चुअली, रेडोन जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, तो रेडियो एक्टिव होने की वजह से कैंसर थेरेपी में यूज होता है ये, ठीक है, कैंसर थेरेपी, यूज्ड इन कैंसर थेरेपी, ठीक। तो बच्चों ये तो थे यूजेस। अब छोटा सा एक पॉइंट और बच रहा है, नील बार्लेट का एक कॉम्प्लेक्स था, एक कंपाउंड था जेनॉन का, जो फर्स्ट कंपाउंड था, वो देख लेते हैं फटाफट से, जल्दी से वो देख लेते हैं, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। देखो क्या है, नील बार्लेट जो थे उन्होंने पहला एक कंपाउंड बनाया था जेनॉन का। देखो नील बार्लेट ये साइंटिस्ट का नेम है, इन्होंने नील बार्लेट नाम से ये कॉम्प्लेक्स बनाया था। वो ऐसा था कि ये जो जेनॉन है ये प्लस में रहता है, और इसके साथ रिएक्शन कराई थी उन्होंने किसकी, प्लेटिनम फ्लोरीन 6 की, इस टाइप से, ये माइनस में था, तो इसका नाम उन्होंने क्या दिया था, ये जेनॉन हेक्सा फ्लोरोप्लेटिनेट, हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर फ्लोरीन प्लेटिनम की 5 है ना। देखो अब एक्चुअली हुआ क्या था,
कि इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना हीलियम, जेनॉन और O2 ऑक्सीजन की, ये आयनाइजेशन एनर्जी इनकी लगभग सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। तो इसके पहले उन्होंने क्या किया था, ये जो कॉम्प्लेक्स इसके साथ बनाया, ये उन्होंने पहले ऑक्सीजन के साथ बनाया। तो जेनॉन की जगह उन्होंने रखा था O2 ऑक्सीजन रख के, फिर जो कॉम्प्लेक्स बनाया उस कॉम्प्लेक्स के बेस पर फिर उन्होंने सोचा कि अगर ऑक्सीजन ऐसा रिएक्शन कर सकता है तो जेनॉन भी कर सकता है। तो फिर उन्होंने इस टाइप का ये कॉम्प्लेक्स बनाया था, जो कि क्या है, फर्स्ट कंपाउंड ऑफ जेनॉन है। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं इट इज फर्स्ट कंपाउंड ऑफ जेनॉन। इट इज फर्स्ट कंपाउंड ऑफ जेनॉन। ठीक, और अभी जो मैंने बोला है ये स्टेटमेंट आप चाहो तो लिख सकते हैं। ये कहते हैं इसको लिखते हैं कि ये इन्होंने देखा कि फ्लोरीन है ना, देखो फ्लोरीन विच एबल टू polarize O2, that is which able to polarize O2, that is Neil Bartlett है ना, Neil Bartlett discovered O2X, ये प्लेटिनम O2PtF6, ये माइनस में इस टाइप से। ठीक है, तो ये क्या करे, इसका नेम क्या बनाया, इसका नेम था ऑक्सीजिनाइल हेक्साफ्लोरो प्लेटिनेट। तो अब देखो ये तो था, ये इन्होंने क्या देखा कि फ्लोरीन विच एबल टू पोलराइज O2, नील बार्लेट डिस्कवर्ड एन कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। तो ये वाला कंपाउंड इन्होंने बनाया। तो अब यहाँ जेनॉन का उनके दिमाग में कैसे ख्याल आया, उन्होंने सोचा कि जेनॉन, hence he thought that O2 and xenon have same ionization energy. Then he discovered the xenon complex. xenon का कंपाउंड उन्होंने डिस्कवर्ड किया। तो इस टाइप का अभी जो इसके पहले मैंने बताया वो वाला कंपाउंड आपका xenon का मिला उनको। ठीक, तो यहां तक समझे। अब एक और होता है इसमें, सिंपल सा एक पॉइंट और बचा है, वो भी लिख लो। एक होता है आपका परजेनेट, इसका नेम क्या होता है, परजेनेट, और स्ट्रक्चर ये फॉर्मूला क्या होता है, XeO6 4-। तो बच्चों ये तो था पूरा आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने कंप्लीट करा दिया है। नाइट्रोजन फैमिली, ये 12th का चैप्टर है, ये रिमाइंड आपको याद रखना है, ये 12th का चैप्टर था। इसमें आपको नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली एंड इनर्ट गैस आपका जीरो ग्रुप, ये पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब इसके पहले जैसे बोरॉन एंड कार्बन फैमिली, वो भी मैंने करा चुका हूं मैं, तो वो 11th में आपको पढ़ना रहता है। तो आप चाहे तो उसको भी पूरा पी ब्लॉक को एक साथ पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। टोटल 6 फैमिली आपका हो रहा है। डी एंड ए ब्लॉक कंप्लीट हो चुका, एस ब्लॉक हो चुका, एस ब्लॉक आपका 11th में ही है। ऐसा कुल मिलाकर पूरा पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की स्टडी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।